श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह साप्ताहिक लव राशिफल लेकर के 6 फरवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक का यह समय कैसा रहेगा आपके लिए, कैसा रहेगा प्रेम जीवन आपके लिए, कैसा रहेगा लव लाइफ, इसी पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, सिंह राशि के लोग अपने भीतर सच को मानने वाले होते हैं। सिंह राशि के लोग उग्र स्वभाव के होते हैं। नेतृत्व क्षमता बहुत बेहतर होती है उनके अंदर। कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, किंतु क्रोध तब आता है जब उनको कोई उकसाता है, क्रोध तब आता है जब उनको कोई झूठ बोलता है, क्रोध तब आता है उनको जब उनके साथ धोखा किया जाता है, विश्वासघात किया जाता है। किंतु सिंह राशि के लोग हमेशा लोगों की मदद करने वाले होते हैं, सहायता करने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं वो हमेशा चाहते हैं कि लोगों का भला हो, किंतु लोग उनको धोखा देते हैं, लोग उनको ही निराश करते हैं, लोग उनको ही हिताश करते हैं। यानी कि आप किसी से नेकी करेंगे किंतु बदले में आपको दुख मिलेगा, तकलीफ़ करेगा। किसी के सुख में आप भागीदारी होंगे किंतु आपको बदले में दुख मिलेगा। यानी कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो आप उसको फ़ोन कॉल करोगे तो आपका फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देगा वो व्यक्ति। यानी कि इस प्रकार का हर कार्य में आपका होता है। किंतु वर्तमान समय में प्रेम जीवन जो है वो भी उतार चढ़ाव भरा है। आपका कठिनाइयाँ हैं उसमें, कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसमें त्रुटियाँ आ गई हैं, एक प्रकार से विकट परिस्थिति आप उसमें देख रहे हैं। रिश्ता बनते बनते समस्याएं हो रही हैं, टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है या डाइवोर्स हो रहा है, सेपरेशन वाली स्थितियां कहीं ना कहीं बनती नज़र आ रही हैं। तो इस समय में जब चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे तो 6 फरवरी के बाद 12 फरवरी के बीच में बहुत सकारात्मक और अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। इस समय में चंद्रमा आपके 6 फरवरी को मीन राशि में रहेंगे सायंकाल 5 बजे, और उसके बाद मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे 8 फरवरी 2022 तक 4:09 सुबह, और उसके बाद वृषभ राशि में 11 फरवरी 2022 तक रहेंगे सायंकाल 5:06 तक। उसके बाद चंद्रमा मिथुन राशि में चला जाएंगे और 12 फरवरी 2022 तक चंद्रमा मिथुन राशि में ही रहेंगे। कहीं ना कहीं मित्रों, जो विकट और गंभीर परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं प्रेम जीवन में, विशेषकर मैरिड लाइफ में या विवाह को लेकर के जो दिक्कत आ रही है, वो अब धीरे धीरे इस समय में आप समाप्त करते चले जाएंगे। यानी कि प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी खटपिट है, जो भी निराशा है, नकारात्मकता है, उसे आप धीरे धीरे अच्छाई में बदलेंगे, सकारात्मकता में बदलेंगे, सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, और जितनी भी लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट आप करते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपका प्रेम जीवन जैसे पहले शुरू से प्रारंभ हुआ था उस ओर अब आप लेते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मित्रों, एक दूसरे पे आपका विश्वास इस समय में पहले से ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं ट्रस्ट आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ जो गलत फहमियाँ हैं, जो मनभेद मतभेद हैं, उन्हें आप ठीक कर पाएंगे, और आपके साथी को, जैसे आप कोई परिवार वाला उकसा रहे हैं या किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में आपके साथ जो संबंध खराब हुए हैं, उन्हें भी आप ठीक करते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं दोनों का तालमेल, दोनों का साथ सहयोग फिर से बढ़ेगा और बेहतर परिणाम आपको मिलते चले जाएंगे। और इस समय में कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता, एक आशा की किरण आपके भीतर देखी जाएगी। वही सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति का साथ सहयोग इस समय मिल सकता है। नया व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, और पहले से यदि आपके जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव रहता है कि कोई आता है फिर चला जाता है, आना जाना लगा रहता है, तो वो अब स्थिरता में बदल जाएगा। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी उसमें ज़रूर रहेगी, और कोई भी नया व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो इसमें अच्छे आप परिणाम देखेंगे। और आगे आने वाले समय में रिलेशनशिप में स्थितियां भी जाने को लेकर के बन रही हैं, रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं। वही इस समय में भी मित्रों, थर्ड पार्टी का डर आपको कहीं ना कहीं रह सकता है, या उस कारण से आपको प्रॉब्लम रह सकती है। तो इसको लेकर के भी आप दोनों के बीच में कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पे भरोसा आपको पहले से बहुत ज़्यादा करना होगा। और अगर कोई आपके साथी को कोई आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त
या कोई भी व्यक्ति उनको आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है या आपके बारे में गलत बताता है, तो आपको उनको एक दूसरे के साथ बातचीत करके इस विषय को समझना चाहिए। क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति चाहेगा कि आपके बीच में दरार हो, लड़ाई झगड़ा हो, खटपिट हो, ताकि मतभेद आप दोनों के बीच में बढ़े। तो कहीं ना कहीं इसको समझने की आवश्यकता पूर्ण रूप से रहेगी। वही प्रेम विवाह को लेकर के भी इस समय में योग बनते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है और विशेषकर प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं और परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, रिलेटिव आपके नहीं मान रहे हैं, रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में इस समय में अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो फिर से वो मानेंगे और आपका प्रेम विवाह ही होगा। क्योंकि इस तरह के योग भी पत्रिका में बने हुए हैं। इस समय में जो हॉरोस्कोप हमने बनाई है उसमें बने हुए हैं। वही मित्रों, इस समय में आपका प्रेम जीवन जो पहले से बहुत बेहतर बनेगा। आपस में आप बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से, या कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं जो ऑनलाइन बातचीत करने के लिए होती है, तो उसके माध्यम से आप का जुड़ाव इस समय में बेहतर रहेगा पहले से। यानी कि कोई अगर आपको छोड़ करके चला गया है, ब्रेकअप वाली स्थितियाँ अगर हो गई हैं, तो वो फिर से आपके जीवन में लौट सकते हैं। कहीं ना कहीं जो दिक्कतें, जो समस्याएं हैं आपके प्रेम जीवन में, वो समाप्त होती हुई इस समय में चली जाएंगी। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का अथवा अपनी हस्तरेखाओं का या अपने फेस के माध्यम से अपने बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट हमें फीस के रूप में देना होगा और जो भी समस्या आपके प्रेम जीवन में है उसको हम ज़रूर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मित्रों, हमने थोड़ा सा फीस ही रखी है क्योंकि हमें मालूम है कि हर घर को ज्योतिष का लाभ मिलना चाहिए, हर परिवार को ज्योतिष का लाभ मिलना चाहिए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका शुल्क बिल्कुल कम रखा है। क्योंकि हम आपको कोई कस्टमर या क्लाइंट नहीं मानते हैं, हम आपको अपना परिवार का एक सदस्य मानते हैं। और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप जब भी हमसे जुड़ें, हमारा नाता, हमारा रिश्ता परिवार की तरह हो और हमेशा के लिए हो। इसीलिए हमने शुल्क भी इसका कम रखा है और कोशिश हम ये करते हैं कि आपकी पत्रिका का डीपली गहराई से उसका अध्ययन किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, फिर आपको बताया जाए और फिर जो आपके प्रश्न हैं उनको सुना जाए और जो लास्ट पे कंक्लूजन निकला वो बताया जाए और जो रेमेडी है, जो उपाय है, वो भी आपको बताया जाए। तो कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, अपने पत्रिकाओं को लेकर के विश्लेषण भी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक उनको आशा की एक किरण, सकारात्मकता यहाँ से नज़र आती है। और आप भी अब अगर किसी समस्या में फंसे हुए या कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है तो ज़रूर हमसे जुड़ करके, संपर्क करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।